कार्रवाई करते हुए एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया है। यह जानकारी दिए हुए कुछ ही समय बीता था, लेकिन इसी सेशन में मैंने एक जानकारी और दी थी, और वो जानकारी थी, अगर आप प्रेजेंट रहे हो तो मैं आपको टाइम स्टैम्प बता देता हूं। 38 मिनट और 17 सेकंड पे मैंने ये कहा था कि ये युद्ध कब रुकेगा, और इसके पीछे मैंने तर्क भी दिया था कि किस तरह से युद्ध रुकने की बातें हो रही हैं। मेरा सेशन का मैं एविडेंस भी लेकर आया हूं, और मैंने युद्ध रोकने में ट्रंप का कंट्रीब्यूशन आप लोगों को बताया था कि ट्रंप युद्ध रुकवाएंगे। ये जानकारी मैं क्यों दे रहा हूं? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने जब सेशन किया था उस समय तक कोई मेरे पास ट्रंप की तरफ से फोन नहीं आया था। अब इन्होंने मेरा सेशन देखा था या नहीं, ये ट्रंप आकर बताएं। ये ज्यादा अतिशोक्ति नहीं है, लेकिन आप में से अगर कोई उस सेशन में रहा हो तो जाकर उस सेशन को जाकर देखकर आ सकते हैं। हमने ये सेशन जब किया तो इस सेशन में हमने ये जानकारी दी थी और आपको ये कहा था कि असल में ट्रंप को अगले हफ्ते मिडिल ईस्ट की यात्रा पर आना है, और मिडिल ईस्ट की यात्रा पर जब ये आएंगे तो यहां पर इनको चाहिए कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुक गया हो। और इसके पीछे का बड़ा रीजन बताया था, क्योंकि भारत की तरफ से हर बात पर अमेरिका को इन्फॉर्म किया जा रहा था कि सर देखो ये घटना घट गई है, ये घटना घट गई। तो मैंने इसको रिलेट करते हुए आप सबसे कहा था कि ट्रंप इसका क्रेडिट लेंगे और कहेंगे कि हमने सीज फायर करवा दिया है। तो इंडिया और पाकिस्तान के सीज फायर के लिए एग्री होने पर ट्रंप का न्यूज जो है वो शाम 5:30 बजे आ जाता है। शाम 5:30 बजे, मतलब हमने ये सेशन 2 बजे के आसपास किया था। शाम 5:30 बजे ट्रंप का ट्वीट आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि मैंने देर रात तक भारत और पाकिस्तान से बात की है और वो दोनों लोग बड़े इंटेलिजेंट और स्मार्ट हैं, वो लोग मान गए हैं कि वो युद्ध विराम करेंगे। ये खबर आती है, हर जगह हेडलाइंस बन जाती हैं और इसके पीछे के सारे के सारे एविडेंस निकल के आने लगते हैं। हालांकि ये अपडेटेड जानकारी मैं अभी आपको ये दे रहा हूं कि सीज फायर वायलेशन भी शुरू हो चुका है। तो इसीलिए हमने, अगर आपने हेडिंग देखी हो तो वो ये डाली है कि क्या रुक जाएगा युद्ध, क्योंकि अभी का जो अपडेट है वो ये है कि सीज फायर वायलेशन हो रहा है श्रीनगर में। तो ऐसे में हम इस कंप्लीट बात का विश्लेषण करेंगे, हम जानने का प्रयास करेंगे कि ट्रंप ने क्या किया, भारत आफ्टर ऑल सीज फायर के लिए क्यों माना, पाकिस्तान सीज फायर के लिए क्यों माना, भारत की जनता क्या चाहती है, क्या भारतवासी वाकई में सीज फायर चाहते थे, क्या पाकिस्तानी भी सीज फायर चाहते थे, और क्या हम भारतवासी बिना पीओ के लिए इस युद्ध को रुकवाना चाहते थे, क्या हम केवल ऑपरेशन सिंदूर तक ही रुकना चाहते थे कि हम आतंकियों को मार गिराए, बस इतने में काम बन गया। अगर ऐसा है तो हमने कितने यूएन डेजिग्नेटेड आतंकियों को मारा, हमारी कार्रवाइयों में उनकी क्या क्या नाम और पहचान है वो सरकार बताए। भारतवासियों में जैसे ही ये सीज फायर की खबर आई उसके बाद ही एक प्रकार की निराशा का भाव पनपने लगा। जहां एक और बहुत सी जगह पर यह मैसेज आने लगे कि चलो बढ़िया हुआ, युद्ध रुक गया, युद्ध से किसका भला हुआ है, वहीं दूसरी और लोगों में एक और प्रकार की नाराजगी आने लगी कि यही तो मौका था जब भारत पीओके को ले सकता था। हम कहीं और जाकर अंदर हमले कर रहे थे, हम पीओके को लेने के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं किए, अमेरिका युद्ध क्यों रुकवा दिया। हमने इस विषय पर आप लोगों को जानकारी जब दी थी दोपहर के सेशन में, तब यह बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मिडिल ईस्ट यात्रा होने वाली है, उस मिडिल ईस्ट यात्रा से पहले ट्रंप दुनिया के सामने अपने आप को शांति का मैसेंजर बताना चाहते हैं। और आपको याद होगा कुछ समय पूर्व ही ट्रंप ने पोप का, खुद को ही पोप की इमेज के साथ दिखा दिया था कि मैं ही पोप हूं, मतलब मैसेंजर ऑफ गॉड के रूप में, कि मैं शांति का प्रतीक हूं। और ट्रंप के द्वारा यह कारनामा किया गया और उन्होंने बकायदा शाम 5:30 बजे ट्वीट किया और कहा कि मैंने लंबी देर तक बात की यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हुए, और मैं ये खुश हूं कि इंडिया और पाकिस्तान एग्री हो गए हैं फुल और इमीडिएट सीज फायर के लिए। और इसमें उन्होंने लिखा कि कांग्रेचुलेशंस टू बोथ कंट्रीज on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. ट्रंप ने यह ट्वीट करते हुए कहा कि इन्होंने दोनों ही तरफ के नेताओं से बात की, दोनों मान गए, दोनों के कॉमन सेंस की बधाई हो, ग्रेट इंटेलिजेंस की बधाई हो। ट्रंप महोदय, अगर आप तक ये सेशन पहुंच रहा हो या न्यूज पहुंच रही हो तो कॉमन सेंस आपने जो कहा शब्द पाकिस्तानियों में इतना कॉमन नहीं है, आप ये जान लीजिए, क्योंकि पाकिस्तानी अभी भी रुके नहीं हैं। श्रीनगर में सीज फायर की और उधमपुर में सीज फायर की न्यूज खुद वहां के सीएम दे रहे हैं, वहां पर कोई सीज फायर अभी तक हुआ नहीं है। ऐसे में ट्रंप महोदय अत्यधिक उत्साहित होकर आपने उम्मीद लगा ली पाकिस्तान की सरकार से, आपने फोन पर बतियाया पाकिस्तान की सरकार से, पाकिस्तान की सेना से, लेकिन एक स्टेक होल्डर वहां आतंकी भी हैं, उनसे भी आपको बतियाना था। आप जानते सब हैं लेकिन बतियाए नहीं ना, आप पोप के लिए क्वालिफाई नहीं किए लग रहा है। खैर, फिलहाल के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने यह जब ट्वीट किया उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज को हमने आपको बता दिया था कि यह ऐसा क्यों